जीवन की खोज और बुद्ध का संदेश। साथियों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा यही रहा है कि मैं कौन हूं और मुझे किस दिशा में जाना है। हम सुख की तलाश करते हैं, सफलता का सपना देखते हैं और शांति की चाह रखते हैं, लेकिन अक्सर हमें यह नहीं पता होता कि इन सब का असली स्रोत कहां है। हम बाहर भागते हैं, धन में, पद में, संबंधों में, भौतिक साधनों में, लेकिन भीतर का खालीपन जस का तस रहता है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने राजमहल में वही प्रश्न अनुभव किया। उनके पास वैभव था, शक्ति थी, सुख सुविधाएं थीं, लेकिन जब उन्होंने एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उनके भीतर प्रश्न उठा कि क्या यही जीवन है? क्या जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु ही हमारी नियति है? इसी प्रश्न ने उन्हें खोज की ओर धकेला। उन्होंने राजमहल छोड़ा, साधना की और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे सत्य की ज्योति पाई। उन्होंने समझा कि जीवन का सार आत्मचिंतन, जागरूकता, करुणा और अनुशासन में है, और यही उनके उपदेश हमें आज भी जीवन के हर संघर्ष में मार्ग दिखाते हैं। भाग 1, आत्मचिंतन और जागरूकता। जागरूकता ही सच्चा धन। दोस्तों, हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, पैसा, ताकत, मान सम्मान, लेकिन अगर हमारे पास जागरूकता नहीं है तो हम इन सब का सही उपयोग नहीं कर पाते। बुद्ध ने कहा था कि सचेत रहना ही अमरत्व का मार्ग है और असावधान रहना ही मृत्यु का मार्ग है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन में जागरूक है वही सचमुच जीवित है। बाकी लोग तो बस आदतों और इच्छाओं के पीछे दौड़ते हुए अपने दिन काटते हैं। आत्मचिंतन क्यों जरूरी है? आत्मचिंतन का मतलब है रुक कर खुद से पूछना कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं और क्या कर रहा हूं। हम अक्सर दूसरों की आलोचना करने में लगे रहते हैं कि ये आदमी गलत है, ये परिस्थिति खराब है, किस्मत मेरा साथ नहीं देती। लेकिन बुद्ध ने कहा कि दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतो। जब हम खुद को देखने लगते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। कहानी भिक्षु और दर्पण। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि गुरुदेव, आत्मचिंतन कैसे करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जैसे दर्पण में तुम अपना चेहरा देखते हो, वैसे ही ध्यान में अपने मन को देखो। शिष्य ने फिर पूछा कि लेकिन अगर चेहरा गंदा हो तो? बुद्ध ने कहा कि दर्पण हमें सिर्फ दिखाता है, साफ करना हमारा काम है। यही आत्मचिंतन है, मन को जैसा है वैसा देखना और फिर उसे शुद्ध करने का प्रयास करना। जागरूकता का महत्व। बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र में जागरूकता के 4 आधार बताए। पहला, काया की जागरूकता, शरीर के हर क्रियाकलाप पर ध्यान देना, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना, चलने के समय सिर्फ चलना। वेदना की जागरूकता, सुख दुख को देखना, सुख आने पर लिपटना नहीं, दुख आने पर टूटना नहीं। चित्त की जागरूकता, मन के भावों को पहचानना, जैसे क्रोध आ रहा है तो यह जानना कि हां, यह क्रोध है। धम्म की जागरूकता, जीवन के नियमों को समझना, जैसे हर चीज अनित्य है, बदल रही है। जब हम हर क्षण सजग रहते हैं तभी हम सचमुच जीते हैं। आधुनिक जीवन में आत्मचिंतन और जागरूकता। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या है भागदौड़ और विचलन। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, शोर शराबा, ये सब हमें बाहर खींचते हैं। हम ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, बिना सोचे समझे। अगर हम हर दिन सिर्फ 15 मिनट रुककर आत्मचिंतन करें तो जीवन बदल सकता है। उदाहरण, सुबह उठकर 5 मिनट खुद से पूछें कि आज मैं किस ऊर्जा के साथ दिन शुरू कर रहा हूं। रात को सोने से पहले 5 मिनट सोचें कि आज मैंने कहां सजगता से जिया और कहां असावधान हो गया। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन में गहरी शांति और स्पष्टता लाता है। व्यावहारिक उपाय आत्मचिंतन और जागरूकता लाने के लिए। 1, डायरी लिखें। रोज अपने विचार, अनुभव और गलतियों को लिखें, इससे मन साफ होता है। 2, ध्यान करें।
रोज 10 से 15 मिनट सांस पर ध्यान दें। इससे वर्तमान क्षण में टिकना आसान होता है। 3. सचेत क्रियाएं करें। खाना खाते समय, चलते समय, बोलते समय, हर काम में सजग रहें। 4. सचेत विराम लें। दिन में 2 से 3 बार गहरी सांस लें और खुद से पूछें कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं और क्यों। निष्कर्ष, आत्म जागृति ही सच्ची शुरुआत। दोस्तों, बुद्ध ने सिखाया कि मन ही सब कुछ है, जो सोचोगे वही बनोगे। अगर हमारा मन असावधान और बिखरा हुआ है तो जीवन भी बिखर जाएगा। अगर हमारा मन जागरूक और केंद्रित है तो जीवन में संतुलन और शांति आ जाएगी। इसलिए आत्मचिंतन और जागरूकता ही सच्ची शुरुआत है। यहीं से ज्ञान का मार्ग खुलता है, यहीं से करुणा और अनुशासन का दीपक जलता है। करुणा और प्रेम। प्रस्तावना। करुणा ही जीवन की धड़कन। साथियों, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली सबसे गहरी शक्ति है करुणा। बिना करुणा के इंसान केवल शरीर है, आत्मा का कोई मूल्य नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, करुणा ही धर्म का हृदय है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे भीतर दया, प्रेम और सहानुभूति नहीं है तो चाहे हम कितनी भी पूजा पाठ करें या कितने भी बड़े काम कर लें, वह अधूरा ही है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी आवश्यक है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तभी हम भीतर से मुक्त और शांत हो पाते हैं। करुणा का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग करुणा को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं करुणावान होना मतलब दूसरों के आगे झुकना, सबको खुश करना। लेकिन बुद्ध के अनुसार करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उस दुख को कम करने का प्रयास करना। करुणा का मतलब है किसी के आंसू पोंछना। करुणा का मतलब है माफ करना, भले ही सामने वाला गलत हो। करुणा का मतलब है प्रेम से परिवर्तन लाना, न कि क्रोध से। बुद्ध और करुणा की कहानियां। 1. घायल हंस की घटना। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनने से पहले एक दिन बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक शिकारी ने एक हंस को तीर मारकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने तुरंत हंस को उठाया, उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे बचाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद शिकारी आया और बोला, यह हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ ने कहा, जिसने जीवन दिया है उसका अधिकार है, जिसने मृत्यु दी उसका नहीं। यह घटना हमें सिखाती है कि करुणा का अर्थ केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में है। 2. अमृता नामक भिक्षुणी की कथा। एक भिक्षुणी अमृता गांव में भिक्षा लेने जाती थी। एक दिन किसी ने उसे गालियां दी। वह शांत रही और केवल मुस्कुराई। जब किसी ने उससे पूछा, तुमने प्रतिकार क्यों नहीं किया? उसने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो उपहार किसके पास रहेगा? उसी के पास जिसने दिया। उसी तरह गालियां भी। यह है करुणा। गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य और प्रेम से देना। करुणा और प्रेम का अभ्यास। बुद्ध ने मैत्री ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का मार्ग बताया। इस ध्यान में हम अपने मन को प्रेम और दया से भरते हैं। इसका अभ्यास इस प्रकार है। 1. सबसे पहले खुद को याद करें और कहें, मैं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, सुरक्षित रहूं। फिर अपने परिवार और मित्रों को याद करें, वे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर अपने शत्रु को याद करें, वह भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अंत में पूरे जगत के लिए कामना करें, सभी प्राणी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस साधना से हृदय धीरे धीरे करुणा से भर जाता है। करुणा और प्रेम के 3 स्तर। 1. विचारों में करुणा। बुरा सोचने के बजाय अच्छा सोचना। यह व्यक्ति बुरा है की जगह सोचना, शायद यह पीड़ा में है। 2. वाणी में करुणा। कठोर शब्द छोड़ना, ऐसे शब्द बोलना जो उपचार करें, चोट न पहुंचाएं। 3. कर्मों में करुणा। दूसरों की मदद करना, किसी की समस्या सुनना भी करुणा है। आधुनिक जीवन में करुणा का महत्व। आज दुनिया क्यों अशांत है? क्यों रिश्तों में तनाव है? क्यों समाज हिंसा से भरा है? इसका कारण है करुणा की कमी। घरों में झगड़े इसलिए हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते।
समाज में अपराध इसलिए है क्योंकि लोग दूसरों के दुख को महसूस नहीं कर पाते। राजनीति, व्यापार और संबंध सब जगह स्वार्थ हावी है। अगर करुणा आ जाए तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। व्यावहारिक उपाय, करुणा को जीवन में कैसे उतारें? 1. सुनने की आदत डालें। जब कोई बोल रहा हो तो पूरा ध्यान दें। 2. गुस्से को विराम दें। गुस्सा आते ही गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया करुणा से भरी है? 3. छोटी छोटी मदद करें। सड़क पर किसी की मदद करना, गरीब को खाना देना, यही असली करुणा है। 4. माफ करना सीखें। क्षमा कर देना हमें और सामने वाले दोनों को मुक्त करता है। 5. मैत्री ध्यान का अभ्यास करें। रोज 10 मिनट सभी प्राणियों की भलाई की कामना करें। निष्कर्ष, करुणा ही प्रेम का मार्ग है। साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा, क्रोध को करुणा से, द्वेष को प्रेम से और झूठ को सत्य से जीतो। करुणा और प्रेम केवल धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जो करुणा से जीतता है वही सच्चा विजेता है। तो आइए हम संकल्प लें, हम अपने विचारों को करुणामय बनाएंगे, हम अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे, हम अपने कर्मों को प्रेममय बनाएंगे। और जब करुणा हमारे जीवन का केंद्र बन जाएगी, तब न केवल हमारा जीवन बदल जाएगा बल्कि पूरा संसार बदलने लगेगा। सत्य और धैर्य। प्रस्तावना, जीवन की नींव। साथियों, जीवन में अगर कोई 2 स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण हैं तो वे हैं सत्य यानी ट्रूथ और धैर्य यानी पेशेंस। महात्मा बुद्ध ने कहा था, 3 बातें छुप नहीं सकती, सूरज, चांद और सत्य। और ये भी कहा कि धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है, यानी सत्य हमें भीतर से मजबूत करता है और धैर्य हमें जीवन की कठिनाइयों में टिकाए रखता है। सत्य का वास्तविक अर्थ। सत्य का मतलब केवल झूठ ना बोलना नहीं है। सत्य का अर्थ है वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करना जैसे वो है। अगर दुख है तो उसे स्वीकार करना, अगर गलती हुई है तो उसे मान लेना, अगर परिस्थितियां कठिन हैं तो उनसे मुंह ना मोड़ना। सत्य का मतलब है आत्म ईमानदारी। बुद्ध और सत्य की कहानियां। 1. सत्य के मार्ग पर राजकुमार सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब संन्यास लेकर निकले तो ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य स्वीकार करना था। उन्होंने देखा कि हर इंसान बूढ़ा होगा, हर इंसान बीमार होगा, हर इंसान को मृत्यु का सामना करना होगा। ये सत्य कठोर था, लेकिन इसे ही स्वीकार करके ही उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजा। 2. अंगुलीमाल की कथा। अंगुलीमाल एक डाकू था जिसने 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। जब बुद्ध से उसका सामना हुआ तो उसने तलवार उठाई, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे और बोले, सत्य और धर्म की शक्ति से कोई हिंसा टिक नहीं सकती। अंगुलीमाल का हृदय बदल गया और वो बुद्ध का शिष्य बन गया। ये घटना दिखाती है कि सत्य की शक्ति तलवार से भी बड़ी होती है। धैर्य का महत्व। सत्य को जानना आसान है, लेकिन उसे जीना कठिन, और यही कठिनाई पार करने के लिए चाहिए धैर्य। धैर्य का मतलब है कठिनाइयों को सहते हुए सही राह पर डटे रहना। महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्रोध से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बुद्ध और धैर्य की कहानियां। 1. अपमान सहने की घटना। एक बार बुद्ध को एक गांव में बहुत अपमानित किया गया। लोगों ने गालियां दी, पत्थर फेंके, लेकिन बुद्ध शांत रहे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो किसके पास रहेगा? उसी के पास जिसने दिया। यही धैर्य है, अपमान का जवाब अपमान से नहीं बल्कि मौन और करुणा से देना। 2. धैर्य से जीवन बदलना। एक किसान बुद्ध से मिला और बोला, मेरी जिंदगी दुख से भरी है, खेत में समस्या, घर में झगड़े, समाज में अपमान, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो, समय बदलता है, दुख स्थायी नहीं है। किसान ने धैर्य रखा और धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। सत्य और धैर्य का संबंध। सत्य बिना धैर्य के अधूरा है।
सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए और उसे जीने के लिए धैर्य। धैर्य बिना सत्य के खोखला है। अगर धैर्य केवल झूठ, अन्याय या गलत आदतों को सहने के लिए है तो वो कमजोरी है। जब सत्य और धैर्य साथ आते हैं तभी जीवन संतुलित और सफल होता है। व्यावहारिक उपाय, सत्य और धैर्य को जीवन में कैसे उतारें? 1. सत्य बोलने का अभ्यास करें। हर दिन छोटे छोटे मामलों में भी सच बोलें। झूठ से बचें, चाहे वो सुविधाजनक ही क्यों ना लगे। 2. गलती स्वीकार करें। अगर आपसे गलती हो जाए तो तुरंत मान लें। इससे मन हल्का होता है और रिश्ते सुधरते हैं। 3. गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा आते ही गहरी सांस लें। सोचें, क्या मेरा उत्तर समस्या सुलझाएगा या और बिगाड़ेगा? 4. धैर्य का अभ्यास करें। ध्यान करें, प्रार्थना करें या शांत बैठें। ये धैर्य बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है। 5. सत्य और धैर्य से छोटे निर्णय लें, जैसे घर, परिवार या काम में। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। निष्कर्ष, जीवन का असली बल। साथियों, महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि सत्य वो दीपक है जो अंधकार मिटाता है और धैर्य वो शक्ति है जो हमें इस दीपक को थामे रहने देती है। यदि हम जीवन में सत्य और धैर्य को आधार बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। तो आइए हम संकल्प लें, हम सत्य को अपनाएंगे, हम धैर्य से जीवन जिएंगे, हम हर परिस्थिति में सच्चाई और धैर्य का साथ देंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि शांत, संतुलित और प्रेरणादायक भी होगा। संयम और मध्यम मार्ग। प्रस्तावना, जीवन का संतुलन। साथियों, मनुष्य जीवन एक नदी की तरह है। अगर यह नदी बहुत सूखी हो जाए तो उसमें जीवन नहीं रह जाता, और अगर यह बाढ़ की तरह बहने लगे तो सब कुछ बहा ले जाती है। ठीक इसी तरह अगर जीवन में अति हो जाए, चाहे वो सुख की, भोग की, काम की या इच्छा की हो, तो जीवन असंतुलित हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने इसी असंतुलन का समाधान बताया, मध्यम मार्ग, यानी जीवन में संतुलन, संयम और सरलता। संयम का वास्तविक अर्थ। संयम का मतलब केवल त्याग नहीं है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना। खाना खाएं, लेकिन लालच से नहीं। पैसा कमाएं, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं। बोलें, लेकिन कटु वचन से नहीं। काम करें, लेकिन अपने शरीर और मन को थकाकर नहीं। संयम का मतलब है अपनी जरूरत और चाहत के बीच संतुलन बनाना। बुद्ध और संयम की कहानियां। 1. वीणा की उपमा। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, गुरुदेव, संयम का असली अर्थ क्या है? बुद्ध ने कहा, आनंद, सोचो वीणा की तारों को। अगर तार बहुत ढीली हो तो वीणा बजेगी नहीं। अगर तार बहुत कसी हो तो टूट जाएगी। सही संगीत तभी होगा जब तार ठीक से तनी हो। यही संयम है, न बहुत ढीला न बहुत कसा हुआ। 2. मध्यम मार्ग का जन्म। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा तो पहले वे अत्यधिक तपस्या में डूब गए। उन्होंने खाना छोड़ दिया, शरीर को कष्ट दिया और सोचा शायद यही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन जब वे बहुत कमजोर हो गए तो उन्हें एहसास हुआ अत्यधिक सुख और अत्यधिक तपस्या दोनों ही गलत हैं। इसी समय उन्होंने मध्यम मार्ग खोजा, संतुलन का मार्ग, संयम का मार्ग। मध्यम मार्ग, बुद्ध का महान संदेश। महात्मा बुद्ध ने जीवन के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया जो मध्यम मार्ग पर आधारित है। इसमें 8 बातें शामिल हैं। 1. सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण। 2. सम्यक संकल्प यानी सही विचार। 3. सम्यक वाणी यानी सही बोल। 4. सम्यक कर्म यानी सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका यानी सही रोजगार। 6. सम्यक प्रयास यानी सही मेहनत। 7. सम्यक स्मृति यानी सही सजगता। 8. सम्यक समाधि यानी सही ध्यान। ये 8 मार्ग मिलकर हमें संयम और संतुलन सिखाते हैं। संयम के फायदे। 1. स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अधिक भोजन या नशा न करने से शरीर स्वस्थ रहता है। 2. मन शांत रहता है। इच्छाओं को नियंत्रित करने से चिंता और तनाव कम होते हैं। 3. रिश्ते सुधरते हैं।
संयमित वाणी और व्यवहार से परिवार और समाज में प्रेम बढ़ता है। 4. सफलता आसान होती है। संयमित व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करता है। व्यावहारिक उपाय: संयम और मध्यम मार्ग को कैसे अपनाएं? 1. खान पान में संयम। पेट भरने से पहले खाना रोक दें। पौष्टिक भोजन लें। अनावश्यक तैलीय और जंक फूड से बचें। 2. बोलचाल में संयम। बोलने से पहले सोचें, क्या मेरी बात सच है? क्या ये उपयोगी है? क्या ये प्रेम से कही जा रही है? 3. पैसे और साधनों में संयम। पैसे बचाएं, लेकिन कंजूस न बनें। जरूरत पूरी करें, लेकिन लालच से बचें। 4. समय का संयम। समय का उपयोग सार्थक कामों में करें। सोशल मीडिया और बेकार आदतों से दूरी रखें। 5. भावनाओं का संयम। गुस्से को नियंत्रित करें। ईर्ष्या और नफरत से बचें। निष्कर्ष: संयम ही जीवन है। साथियों, महात्मा बुद्ध ने हमें जो सबसे बड़ा खजाना दिया वो है मध्यम मार्ग। उन्होंने सिखाया कि अत्यधिक सुख मोह है, अत्यधिक दुख तपस्या है और दोनों के बीच का संतुलन ही सच्चा मार्ग है। अगर हम जीवन में संयम अपनाएं तो न केवल हमारी इच्छाएं नियंत्रित होंगी, बल्कि मन भी शांत होगा और जीवन सफल होगा। तो आइए हम संकल्प लें, हम संयमित जीवन जिएंगे, हम अति से बचेंगे और हम मध्यम मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सुंदर और संतुलित बनाएंगे। सत्य और ज्ञान का प्रकाश। प्रस्तावना: अंधकार से प्रकाश तक। साथियों, जीवन की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान ये समझ पाए, मैं कौन हूं और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, हजारों दीपक एक दीपक से जल सकते हैं और उस दीपक का जीवन कम नहीं होता। उसी तरह खुशी बांटने से कभी घटती नहीं है। सत्य और ज्ञान वो दीपक है जो न केवल हमारे जीवन का अंधकार मिटाता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। सत्य, जीवन का शाश्वत नियम। सत्य केवल बोलने का गुण नहीं है, सत्य है ब्रह्मांड का नियम। दिन के बाद रात आती है, जन्म के बाद मृत्यु होती है, कर्म के बाद फल मिलता है। ये सब सत्य है। हम चाहे माने या न माने, सत्य कभी नहीं बदलता। महात्मा बुद्ध ने कहा, 3 चीजें छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बुद्ध और सत्य की कथा। उपाली की कहानी। एक बार उपाली नामक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो जैन मत का अनुयायी था। उसने बुद्ध से बहस की, लेकिन बुद्ध ने हमेशा शांत और सत्य से उत्तर दिया। आखिरकार उपाली ने कहा, गुरुदेव, आपका सत्य मुझे जीत गया। यहां बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, केवल सत्य और ज्ञान का प्रकाश दिखाया। ज्ञान अज्ञान से मुक्ति। ज्ञान का अर्थ केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। बुद्ध ने कहा, अपने आप को जीतना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है। जो इंसान स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। बुद्ध और ज्ञान की कथा। एक ब्राह्मण की शंका। एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ज्ञान क्या है? बुद्ध ने कहा, ज्ञान यह समझना है कि हर चीज अस्थाई है। न तो सुख स्थायी है, न दुख, न शरीर स्थायी है, न वस्तुएं। केवल कर्म और सत्य शाश्वत हैं। यही ज्ञान हमें मोह से मुक्त करता है। सत्य और ज्ञान का संबंध। सत्य वो आधार है जिस पर ज्ञान खड़ा होता है। ज्ञान वो दीपक है जो सत्य को समझने की क्षमता देता है। अगर केवल सत्य है लेकिन ज्ञान नहीं, तो हम उसे सही रूप से नहीं समझ पाएंगे। अगर केवल ज्ञान है लेकिन सत्य नहीं, तो वो केवल अंधा अहंकार होगा। व्यावहारिक उपाय। सत्य और ज्ञान का प्रकाश जीवन में कैसे लाएं? 1. सत्य बोलें और जिएं। चाहे परिस्थिति कठिन हो, लेकिन सच बोलें। झूठ से बचें, क्योंकि झूठ हमें भीतर से कमजोर करता है। 2. नियमित ध्यान करें। ध्यान से मन शांत होता है। मन शांत होगा तभी ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। 3. अध्ययन और सत्संग करें। महात्मा बुद्ध, गीता,
उपनिषद या किसी भी अच्छे ग्रंथ का अध्ययन करें। 4. आत्मचिंतन करें। दिन में 10 मिनट अपने जीवन के बारे में सोचें। खुद से पूछें, क्या मैं सत्य के अनुसार जी रहा हूं? 5. ज्ञान बांटें। जो सीखा है उसे दूसरों के साथ बांटें। ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि और गहरा होता है। निष्कर्ष, सत्य और ज्ञान का प्रकाश। साथियों, महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि सत्य सबसे बड़ा बल है, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, और जब सत्य और ज्ञान मिलते हैं तो जीवन प्रकाशित हो जाता है। अगर हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएं, ज्ञान का दीपक जलाएं और इसे दूसरों तक पहुंचाएं, तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा भी बनेगा। तो आइए हम सब संकल्प लें। हम सत्य को जीवन का आधार बनाएंगे, हम ज्ञान की खोज करेंगे और अपने दीपक से हजारों दीपक जलाएंगे, क्योंकि यही है सत्य और ज्ञान का प्रकाश।